जो गठबंधन उन्होंने तोड़ा बिहार के अंदर, तो प्रधानमंत्री तो दूर की बात, वो बहुत दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाएंगे। ये लालू यादव जिस दिन चाहेंगे उनकी पार्टी को तोड़कर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसे अपनी गद्दी बचाइए, अपनी चिंता कीजिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। और अब आपकी गद्दी भी गई, अब प्रधानमंत्री पद तो दूर की बात है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीजेपी की ओर से सुशील कुमार मोदी जो हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और इस बार तो उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार पर हमला बोला बल्कि लालू प्रसाद यादव को लेकर भी बड़ी बात कह दी और उनके निशाने पर तेजस्वी यादव और यूं कह सकते हैं कि बिहार की महागठबंधन सरकार रही। लगातार सुशील कुमार मोदी हमलावर हैं, लेकिन इस बार बड़ी बात बोल रहे हैं। हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। जो गठबंधन उन्होंने तोड़ा बिहार के अंदर, तो प्रधानमंत्री तो दूर की बात, वो बहुत दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की कौड़ी है, मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। कल केसीआर आ रहे हैं बिहार के अंदर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिनकी अपने राज्य में हालत खराब है। एक बाई इलेक्शन हार गए पिछले दिनों, बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबरा गए तेलंगाना में। तो जो लोग अपने राज्य में जो नकार दिए जा रहे लोग हैं, जिनका जन समर्थन घटता जा रहा है, वैसे लोग मिलकर फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और केसीआर कह रहे कि नॉन कांग्रेस, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा फ्रंट बनना चाहिए। तो कोई इतने लोग सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, हर राज्य का मुख्यमंत्री जो है विपक्ष का, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो कितने प्रधानमंत्री बने? और ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देश का क्या होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री वही ना बन सकता जिसकी अपनी पार्टी के पास 200, 250, 300 अगर मेंबर नहीं होगा। तब तो जो गठबंधन के लोग होंगे उनका गर्दन पकड़े रहेंगे, हमेशा दबाते रहेंगे गर्दन, समर्थन वापस ले लेंगे। तो आज नरेंद्र मोदी जिस मजबूती से काम कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास, इसलिए बड़ा सा बड़ा निर्णय ले पाते हैं। और कमज़ोर प्रधानमंत्री, कमज़ोर का मतलब कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है। अगर आपका अपना बहुमत नहीं है तो आप सहयोगी दलों के दबाव में हमेशा रहेंगे, वो डिक्टेट करेंगे टर्म्स आपको, और तो आप कोई भी निर्णय लेने के पहले आपको 10 लोगों से पूछना पड़ेगा। तो देश की जनता को तय करना कि हमको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो इसलिए वो केसीआर हो, कोई हो, नीतीश कुमार, किन्हीं का भी सपना पूरा नहीं होने वाला है। 2024 में देश की जनता ने, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको मालूम है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा, कौन काम करेगा। तो इसलिए केसीआर के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कई अभी बिहार में कई केसीआर आएंगे और इन तरह तरह का फ्रंट बनाएंगे। तो कांग्रेस कह रही है कि हम कांग्रेस सरकार में है, लेकिन कांग्रेस कह कि कोई नाम पर सहमति नहीं बनी है, इसलिए ये सब चलेगा। वो आपके हर एक शब्द पढ़ते हैं नेताओं के, जो बहुत गंभीर है, इनको जवाब नहीं देने के लिए। क्या जवाब देंगे? सुरेंद्र यादव के बारे में मैंने अगर एक्सपोज किया तो क्या जवाब देंगे उसके बारे में, या सुधाकर सिंह के बारे में, या और भी जो बातें हैं। तो जब कोई जवाब नहीं सूझता है नेताओं को, तो हल्की फुल्की बात करके डाइवर्ट कर देते हैं नेता लोग। तो हम लोग तो माहिर हैं इस बात में, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि मुझ पर दया दिखाने के बजाय वो अपनी चिंता करें कि वो मुख्यमंत्री कब तक बने रहेंगे। ये लालू यादव जिस दिन चाहेंगे उनकी पार्टी को तोड़कर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसे अपनी गद्दी बचाइए, अपनी चिंता कीजिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। हम लोग दल बदल करने वाले और पार्टनर चेंज करने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ रहते ईमानदारी से रहते हैं। जब गठबंधन में थे तो ईमानदारी से उनका साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि गठबंधन था। और जिस दिन टूट गया उस दिन सड़क पर आगे विरोध का। पहली बार थोड़ी 13 में भी टूटा था, तो अगले ही दिन हम लोग सड़क पर आगे थे विरोध करने के लिए। इसलिए कोई व्यक्तिगत मित्रता और दोस्ती नहीं, ना कोई रिश्तेदारी नहीं। ना रिश्तेदारी हो सकती किसी की, लेकिन जब दो अलग अलग दल, अलग अलग गठबंधन है तो मुरब्बत क्यों? इसलिए वो दया नहीं दिखा रहे मेरे ऊपर, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो विषय को इसलिए उनको जवाब देना चाहिए। मुद्दों का जो आरोप लगा रहे हैं
उनका जवाब देना चाहिए। और जब मैंने कहा कि मुझ पर दया दिखाना, मुझे तो दया आप पर आ रही है कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया और अब आपकी गद्दी भी गई, अब प्रधानमंत्री पद तो दूर की बात है। तो सुना आपने, सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि पीएम बनने का सपना तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार को अपनी सीएम की कुर्सी भी बचानी होगी। वो बिहार के सीएम भी नहीं रह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब चाहें तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना सकते हैं, और उसका उन्होंने कारण भी समझाया, उसका मतलब भी बताया। इसके साथ ही आपको पता है कि बिहार में तेलंगाना के सीएम केसीआर का दौरा है, और इस दौरे को लेकर भी सुशील कुमार मोदी ने बहुत कुछ कहा। यह कहा कि उनकी तो खुद की हालत खस्ते हाल में है, वो अपने लिए लड़े, यहां आने से कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से तमाम बातें सुशील कुमार मोदी आज बोल रहे थे। बिहार की नई महागठबंधन सरकार को लेकर बीजेपी की ओर से मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है, और यही कारण है कि एक के बाद एक तमाम वीडियो जारी कर रहे हैं, और बिहार के तमाम जिलों से वो जहां भी जा रहे हैं वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, सिर्फ लालू यादव को ही नहीं, तेजस्वी यादव को भी, यानी कि तीनों पर हमला बोला और कई बड़ी बातें कहती। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।